नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और कोच वीके सोनी और हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज आप और हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होता है। और आप हमारे इस वीडियो में, यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए काफ़ी बेटर है। और ये वीडियो साइंस के फर्स्ट चैप्टर में जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो इस वीडियो में चलिए देखते हैं कि एक्शन और रिएक्शन क्या होता है। देखिए, कहा जाता है कि ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। क्यों नहीं बजती? एक हाथ से ताली बजना संभव नहीं है। लो, बज रही है? नहीं बज रही है। मतलब कि हमें ताली बजानी है तो दोनों हाथों की ज़रूरत है। अब भाई, ये क्या है? मतलब एक्शन, बट कुछ आवाज़ भी आ रही है, इसे कहते हैं रिएक्शन। यानी आप सिंपल जानते होंगे कि हम कहीं जा रहे हैं, किसी भी जगह पे जा रहे हैं, तो किसी से अगर हम लफ्ज़ों का भी इस्तेमाल कर दें, मतलब अगर रिएक्शन कराना हो उसके साथ तुरंत, तो सिर्फ आपको पता है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है और 2 मिनट में फुल खातिरदारी भी हमारी कर सकता है। तो वहाँ पर हम अगर अकेले कहीं पे खड़ा होकर खुद से अपने आप को कुछ भी कोसते रहें, बोलते रहें, तो कभी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिएक्शन किसी दूसरे के थ्रू ही मिलता है। और उसी तरीके का रिएक्शन हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन इसमें किसी आदमी का नहीं कि मारपीट या कहीं भी जाकर। यहाँ पे रिएक्शन पढ़ेंगे केमिकल का रिएक्शन, यानी कोई भी केमिकल अकेले ना किसी दूसरे केमिकल के साथ मिक्स होकर और रिएक्शन करे और कुछ नया परिणाम निकल जाए। तो ऐसे जो भी काम होता है या जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं, रिएक्शन होते हैं, यानी कि एक नया प्रोडक्ट तैयार होते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। आप जैसे कि देख रहे हैं कि बोर्ड पे चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। आपसे पूछा जाए केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो आप वीडियो को रोक के या खुद से डिफाइन कर सकते हैं, यदि आप पहले से स्टडी कर चुके हैं। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई भी दो पदार्थ मिलकर कोई नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। या दो, हम यूँ ना बोल के ये भी बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया उत्पाद तैयार करते हैं या कोई नया उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये रही बात रासायनिक। अब कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे, किस तरीके से? हम लोग गांव में जब थे ना, तो क्या कहते हैं, आम काफ़ी खट्टा होता है और उसके साथ आम, कच्चे आमों को तोड़ के और उसको टिकोड़ा, याद है, तो उस कच्चे आमों को तोड़ के काट के और बहुत अच्छे से क्या कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ब्लेड से, और उसमें प्याज आपको पता है ना, प्याज में पोटेशियम होता है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मिलाते थे, नमक मिलाते थे और बहुत इंटरेस्ट आता था। बट उसके साथ ना वाटर यानी पानी कुछ अलग दिखता था, तो हमें लगता था कि क्यों ऐसा हो रहा है। उस पानी का स्वाद उदासीन, बिल्कुल, यानी कि ऐसा लगता था कि कुछ अलग है, क्योंकि प्याज क्षारीय होता है और जो कच्चा आम होता है ग्रीन, वो खट्टा होता है। तो जो रिएक्शन होता है, तो उसके द्वारा जो भी प्रोडक्ट नए तैयार होते हैं वो क्या होते हैं? वाटर, जैसा कि मैंने बताया, पानी, और उदासीन जैसा होता है। और आप खुद ट्राई भी कर सकते हैं। कोई भी केमिकल की बात हो रही है, आम का कुछ रस अगर निकाल लेते हैं और आम के रस के बाद से आप क्षारीय चीज़, हम करेले का जूस ले सकते हैं, एक एक चम्मच दोनों मिला दो। आप मिला के 10 से 15 सेकंड बाद आप रिजल्ट देखोगे कि उसमें जो जल की मात्रा है, या उसको आप टेस्ट लोगे, तो उदासीन, बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, कुछ पता चला? हाँ, पहले रिएक्शन हुआ किन किन चीज़ों से?
आम का रस, यानी कि उसको हम क्या कह सकते हैं, सिंपल भाषा में एक केमिकल बोल सकते हैं। और दूसरा केमिकल क्या है, करेले का। दोनों मिक्स हुआ, नया तैयार हुआ एक वाटर, यानी कि सॉरी एक वाटर नहीं, काउंट नहीं किया जा सकता, इसमें मिस्टेक। तो यहाँ पर क्या है कि नया पानी का निर्माण हुआ, जो कि एक जल और उदासीन होता है, आपको पता है। साथ ही नमक का भी निर्माण होता है उसमें, या वो स्वाद जो होगा नमकीन भी होगा, न खट्टा न कड़वा, नमकीन। तो इस तरीके से कई सारे रिएक्शंस होते हैं। तो जो आप केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन मैंने बताया क्या, कोई भी दो केमिकल मिले और कोई नया प्रोडक्ट तैयार करे या कुछ नया निर्माण करे तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक एग्जाम्पल की बात है कि हम क्या लिख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल देखें आप ध्यान से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे H प्लस O2। अब यहाँ पे H क्या है, आपको पता है हाइड्रोजन गैस है, और O ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब भी मिलते हैं तो क्या बनता है, H2O, यानी इसको क्या बोलते हैं, जल, वाटर। तो यहाँ पर ये दोनों, अब बात होती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बनाते हैं क्या, पता है जी, बनाते हैं, बट कहीं भी आसानी से नहीं बना सकते। इसके लिए इनके बीच से इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस करना पड़ता है, विद्युत गुजारा जाता है, तो जल का निर्माण होता है। या इस तरीके से हम बोलें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ये जब भी रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन ऑक्साइड जो होता है वो जल का निर्माण होता है। हम सिंपल याद करते हैं और वो होना भी चाहिए। तो यहाँ पर ये एक प्रकार का क्या है, आप देख सकते हैं, एक हाइड्रोजन जो है, कहेंगे ये तो केमिकल ही नहीं है। भाई केमिस्ट्री में इतना आप ध्यान रखना कि एरो के पहले चाहे कोई एलिमेंट हो, चाहे कोई भी कंपाउंड हो। अब एलिमेंट कंपाउंड क्या होता है, तत्व। आप लोगों ने याद किया होगा हाइड्रोजन हीलियम 20 तक कोई याद रखता है, कोई उसके आगे याद करता है। टोटल आपको पता है 114 तत्वों की खोज हो चुकी है। और अभी ये बुक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर सिलेब साइंस बुक, बट यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि अलग से यदि आप स्टडी करना चाहते हैं तो अभी तक 117 120 तक लगभग खोज हो चुके हैं। और ये लिमिटेड नहीं है कि ये फिक्स हो जाएगा, आगे और भी कई सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, उसको ग्रुप में डाला जा सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं H प्लस O2 H2O, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं, अलग अलग या गैस हैं, और दोनों मिक्स होके H2O एक लिक्विड बन गया। तो कहीं ना कहीं तो लिक्विड दिखा, और ज़रूरी नहीं कि हर एक इक्वेशन में लिक्विड दिखेगा। केमिस्ट्री कहती है कि जो रिएक्शन होता है वो सभी केमिकल रिएक्शन माना जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एरो H2O। एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि जो आप ये देख रहे हैं एरो के पहले, इन्हें हम क्या कहते हैं, एरो के पहले इन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हिंदी बोले तो अभिकारक, और एरो के ठीक बाद इन्हें कहा जाता है उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। ओके, तो समझ आ गया होगा यहाँ तक कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो सिंपल डेफिनेशन है, जब भी कोई दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो ऐसे रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। दोस्तों इसमें हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन होता है वो इक्वेशन रिएक्शन के थ्रू ही जो भी बने रिएक्शन में, उसे लिखने के तरीके को या लिखने के जो अलग अलग प्रोसेस मेथड्स होते हैं उन सभी को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। चूँकि केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन दोनों में डिफरेंस अगर हम समझने की कोशिश करें तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि केमिकल रिएक्शन जो होता है, जैसे मैंने बताया ना कुछ देर पहले अभी, खट्टे किसी भी पदार्थ का जूस और कड़वे पदार्थ का जूस दोनों मिक्स करते हैं, कोई नया रिजल्ट हमें सामने दिखता है,
तो वो रिएक्शन हो रहा है। बट सवाल खड़ा होता है कि उसको हमने देखा या आप देखते हो, ट्राई भी आप लोगों ने अपने लाइफ में किया होगा, बट जब हम क्या कहते हैं कि कहीं पे किसी काम के लिए यदि हम लिखने की कोशिश करें या एग्ज़ाम में, तो वो चीज़ थोड़ी ना लाएंगे। तो लिखने का हमारे पास एक मेथड होना चाहिए, तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बात आती है डिफ़ाइन कैसे करेंगे। केमिकल इक्वेशन को डिफ़ाइन करने का सबसे आसान तरीका ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिखने की विधि को, ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को सही तरीके से सजा कर लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यस, एनी एलिमेंट्स दोज आर एड इन इक्वेशन, द रिटन मेथड इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और यहाँ पे हम बता भी सकते हैं। तो लिखने के तरीके, अब लिखने के तरीके तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त छोटा कैसे लिखें। अगर आपको बोला जाए, जैसे अभी मैंने लिखा था, वो क्या लिखा था, केमिकल इक्वेशन था। एक रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिख के हम शो कर सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को जैसे यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर यदि हम बोले Na प्लस Cl2 2NaCl, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये मैंने एक इक्वेशन लिखा। इसी चीज़ को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे। क्या क्या कहते हैं Na को, सोडियम, ये लो सोडियम लिख दिया, प्लस सोडियम के साथ क्लोरीन, ठीक है, एरो, क्लोरीन के बाद से सोडियम क्लोराइड। अब आपको ये दिख रहा होगा कि इसे लिखने में कितना टाइम लग गया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने लिखी है और जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, लिखने में टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। दूसरी चीज़ कि स्पेस भी ज़्यादा लग रहा है। तो सिंपल नहीं कह सकते कि केमिकल इक्वेशन को हम लिखने का एक संक्षिप्त यानी कि शॉर्टकट मेथड सिंबलाइज करके लिखें और साथ ही साथ स्पेस भी कम लगे, तो ऐसे इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ पर हम डिफिनीसन काफ़ी आसान है और फाइनली डिफिनीसन यदि हम देना चाहें या आप देना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या पदार्थों को संक्षिप्त रूप में लिखकर दिखाना केमिकल इक्वेशन कहलाता है, यानी रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। तो देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है। दोस्तों, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हिंदी में बात करें तो ये होगा संतुलित रासायनिक समीकरण। हाँ, बैलेंस, आपने देखा होगा कि कहीं पे अचानक हम बोलते हैं ना, वो अनबैलेंस हो गया, गिर गया। साइकिल चलाते हैं, हमारी बचपन में एक अपनी सोच थी कि यार दोनों तरफ से कोई रोकने वाला नहीं होता और साइकिल पैडल मारते हुए लोग कैसे चला लेते हैं। फोर व्हीलर तो समझ आती थी कि जो आगे दो पहिए पीछे दो पहिए दोनों बैलेंस में रहती है तो चलती है, बट टू व्हीलर जैसे मोटरसाइकिल, इसके अलावा क्या कहते हैं, साइकिल भी दोनों तरफ से कुछ रोकने का कुछ सपोर्ट नहीं है और फिर चला पाते हैं। फिर जब मैंने सीखा, कई बार गिरा, गिरने के बाद से जब चलाना सीख गया, जानते हैं, बैलेंस करना सीख गया, तो साइकिल चलाना सीख गया। यानी हमारे लेफ़्ट राइट दोनों तरफ से जब हम बैलेंस करना एक अपने अंदर एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो बैलेंस हो जाता है और हम आसानी से साइकिल को चला पाते हैं। कंडीशन सेम वही फॉलो होता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में, अभी हम लोगों ने डिस्कस क्या किया कि केमिकल इक्वेशन जो होता है एरो के पहले और एरो के बाद, ठीक है, एरो के पहले जो एलिमेंट्स भाग लेते हैं, पदार्थ भाग लेते हैं, उन पदार्थों की कुछ संख्याएं होती हैं। अब हम डायरेक्ट बोर्ड पे देख लेते हैं। जैसे बैलेंस्ड इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, और देखो ये दोनों ही टॉपिक्स जो आप देख पा रहे हैं ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड यानी संतुलित और असंतुलित
रासायनिक समीकरण, ये दोनों समीकरण को समझने के लिए हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। अनबैलेंस्ड मतलब वो आपको पता है, अनबैलेंस्ड मतलब जब भी हम साइकिल चलाते थे बचपन में गिर जाते थे, लेकिन सीखते सीखते बैलेंस तो हुआ ना। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है कि अनबैलेंस्ड का मतलब क्या, जो एरो के पहले, एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, mg प्लस O2, ओके। अब यहाँ पर mg प्लस O2 एरो MgO, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें। मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन कर रहे हैं एक दूसरे से, और रिएक्शन करके जो नया हमारा प्रोडक्ट दे रहे हैं वो है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है देखें तो क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनबैलेंस्ड है। कैसे पता करेंगे, मैग्नीशियम में यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ऑक्सीजन 2 है। इधर आते हैं मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1, मतलब क्या, यहाँ पर असंतुलित है, ये अनबैलेंस है, अनबैलेंस इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस का मतलब दोनों तरफ लेफ्ट राइट इक्वल, तो साइकिल चला सकते हैं। तो इसे क्वेश्चन आता है कि अनबैलेंस है, इसे बैलेंस बताएं। तो सिंपल सा काम है कि भाई अब बैलेंस कैसे करोगे, बैलेंस करते वक्त तो गिरते भी है ना, साइकिल चलाते हैं इधर गिरते हैं कभी इधर गिरते हैं। सिंपल यहाँ भी करोगे ना, ज़रूरी नहीं कि एक बार में आप बैलेंस कर सकते हो। इसका मेथड क्या होता है देखो, सबसे पहले बैलेंस करते समय हमें ये देखना है, कभी कभी क्वेश्चंस में जो इक्वेशन लिखे रहते हैं वो ऑलरेडी पहले से बैलेंस होते हैं, राइट। तो पहले से बैलेंस होते हैं तब तो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें पता तो हो पहले कि ये बैलेंस है या नहीं। मैग्नीशियम हमने अभी बताया 1, यहाँ पर 1, ओके डन। यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1। तो पहला काम क्या करेंगे, अगर 2 है तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी भी नंबर जब हम लिखेंगे तो हमेशा किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी एलिमेंट के पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, और अब फिर दोबारा चेक करते हैं कि क्या ये सही है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम 1, यहाँ पे मैग्नीशियम 2, क्या करेंगे, गिर गए ना, हमने लिखा था। तो सिंपल लेफ़्ट को हमें, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो लो यहाँ भी 2 लगा दिया। एक बार फिर से रिमाइंड कराऊँगा, आपको याद दिलाऊँ कि मैग्नीशियम के पहले हमेशा 2 लिखना है, सॉरी किसी भी एलिमेंट के पहले कोई नंबर लिखना है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के पहले मैंने 2 लिखा, यहाँ 2 मैंने लिखा। अब मिलाते हैं, मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम यहाँ पे देखो 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन ये भी 2 है। आप समझना यहाँ पे कि ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है ना, इस इक्वेशन में यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, 1 ऑलरेडी छिपा रहता है, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 जा 2, ऑक्सीजन 2 काउंट होगा। तो दोस्तों ये बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम अनबैलेंस से बैलेंस इक्वेशन कर सकते हैं। और डिफिनीसन की रही बात, तो डिफिनीसन बहुत ही आसान है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डिफिनीसन यानी संतुलित रासायनिक समीकरण, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की संख्या, मतलब एरो के पहले अभिकारक, अभिकारक में भाग लेने वाले तत्वों की संख्या उत्पाद में भाग लेने वाले तत्वों की संख्या के बराबर हो तो उसे बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। अनबैलेंस्ड सिंपल इसका अपोजिट कर दो यार, समझदार हो, बट बता देते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में किसी भी रासायनिक समीकरण के अभिकारक में भाग लेने वाले तत्वों की संख्या उत्पाद में भाग लेने वाले तत्वों की संख्या के बराबर यदि ना हो, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो दोस्तों आज की वीडियो शायद लंबी हो चुकी होगी, बट आई होप दैट कि आप लोगों को ये चारों टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और इस लेसन के और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जिसको लेकर हम आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।